हाय स्टूडेंट, मैं सलारसा खान, क्लास 12 सेमेस्टर 4 एबीटीए सॉल्व जो पार्ट जो सेट 3 है। इससे पहले मैंने सेट 1 सेट 2 पॉलिटिकल साइंस का ही मैंने अपलोड कर दिया। ये जो है पार्ट मतलब पॉलिटिकल का ही सेट 3 है, टेस्ट पेपर सॉल्व जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तो डायरेक्ट जो है एबीटीए सरकार तरफ से आया हुआ है, न्यूज़ सिलेबस भी है, इसलिए वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस जो एबीटीए सॉल्व जितना भी पेपर मैंने पॉलिटिकल हुआ या हिस्ट्री हुआ, हिंदी का, सबका आस्ते आस्ते मैं इसे अपलोड करूँगा। जो अभी पॉलिटिकल साइंस चल रहा है सेट 3, तो सेट 3 का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन से अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ का जो है क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस सॉल्व जो है एबीटीए सॉल्व सेट 3 है और सेमेस्टर 4, ठीक, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वर्जन दोनों के लिए है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन जो आएगा, जो नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए, वैकल्पिक प्रश्नों पर उत्तर ध्यान दें। प्रत्येक प्रश्न के अंक है 2x5 यानी कि 2 मार्क्स करके आएगा, 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, ठीक है ना। यानी यहाँ पे क्वेश्चन दिया, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत किस घटना से हुई थी। अगर हम इसका आंसर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ये आंसर को जो है आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या इसे जल्दी से लिख लें, या आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करके अपना व्हाट्सएप नंबर दिए और कमेंट कर दिए तो मैं इसे आपका व्हाट्सएप में इस वीडियोज़ को मैं भेज दूँगा, जिससे आप लोग को याद करने में सुविधा हो। इसी का मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी में अथवा देखिए आगे क्वेश्चन रहेगा, राज्य के बारे में मार्क्सवादियों की राय क्या है। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। हर क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा, या यहाँ पे देखिए यूरोपीय संघ का ग्रीन डील क्या है। इसका आंसर ये वाला हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री परिषद का कार्य क्या है। केंद्रीय मंत्री परिषद का जो है कार्य क्या है, इसका आंसर ये वाला हो गया। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है, सार्वजनिक हित याचिका यानी कि PIL का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर ये वाला हो गया। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के कारण क्या थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कारण क्या थे, तो ये वाला आंसर ये वाला हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन का। इसी का अथवा क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन ने महिलाओं की भागीदारी में क्या सिखाया। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य क्या है। इसका आंसर ये वाला हो गया। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 74वें संशोधन में कौन सा नया ढांचा जोड़ा गया। इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। अब विभाग ख जो है दिया, नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए, वैकल्पिक प्रश्नों का ध्यान दें। तो प्रत्येक प्रश्न का अंक है 4x3 यानी कि यहाँ पर 4 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेगा, जो इन्हीं ऑप्शन करके रहेगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें है 2 का कि मास्टरीय संधि क्या है, मास्टरीय संधि के मुख्य 3 विषय क्या है। तो इसका आंसर ये वाला हो गया। मैं इसके स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट डाउन कर लें, ताकि बहुत ही एबीटीए सॉल्व क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आने वाला है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करें और मुझे कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, तो मैं आपको एक पीडीएफ या कोई भी सब्जेक्ट का पीडीएफ जो है आपको नोट्स मिल जाएगा। तो नेक्स्ट आंसर यहाँ पे है, इसका इतना का आंसर चल रहा है। आप सेकंड नंबर क्वेश्चन में नर्मदा बचाओ और चिपको आंदोलन का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो इसका आंसर ये वाला हो जा रहा है। इसका आंसर इतना बड़ा है। अब बहुत ही शॉर्ट और इजी वर्ड में लिखा हुआ है जो बहुत ही सुविधाजनक होगा। इसका अथवा वाला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ और इसके मुख्य गुण क्या है। इसका आंसर ये वाला हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका के आय स्रोत और कार्य क्या है। तो इसका आंसर ये वाला है और ये वाला हो जा रहा है। इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संशोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर ये वाला है। अब क्वेश्चन है विभाग ग, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो रहेगा 6 मार्क्स करके 3 क्वेश्चन का, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स करके लो क्वेश्चन में आएगा। तो इसमें क्वेश्चन है, उदारवाद के मुख्य लक्षणों का पर चर्चा कीजिए। तो उदारवाद एक राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति को स्वतंत्रता, सुरक्षा और समाज में समान अवसर प्रदान करना है।
उदारवाद का विकास मुख्य रूप से यूरोप में हुआ और यह आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों के लिए आधारशिला साबित हुआ। उदारवाद के कुछ मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं। पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेडिंग है, इसका मतलब यहाँ पर दिया है कि उदारवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना जाता है। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति को अपनी राय व्यक्त करने, अपनी धार्मिक आस्था अपनाने और अपने जीवन के निर्णय खुद लेने का अधिकार होता है। राज्य का काम केवल यह सुनिश्चित करना है कि किसी की स्वतंत्रता का हनन ना हो। उदारवादी सोच में यह माना जाता है कि स्वतंत्र व्यक्ति ही समाज और राष्ट्र की प्रगति में योगदान कर सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है समानता का सिद्धांत। उदारवाद में सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान माना जाता है। जाति, धर्म, लिंग, भाषा या सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक उदारवाद में सम्मान, मताधिकार और नागरिक अधिकार की गारंटी दी जाती है। थर्ड नंबर हेडिंग है मानव अधिकारों की सुरक्षा। उदारवाद यह मानता है कि हर व्यक्ति के कुछ मूलभूत अधिकार होते हैं, जैसे जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। राज्य का कर्तव्य है कि इन अधिकारों की रक्षा की जाए और किसी भी प्रकार का दमन न हो। 4 नंबर हेडिंग है न्याय और कानून का शासन। उदारवाद में कानून सर्वोच्च होता है और सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। किसी के साथ भी कानून से ऊपर व्यवहार नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका स्वतंत्र होते हैं और कानून का पालन करना सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य होता है। 5 नंबर हेडिंग लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व। उदारवाद लोकतंत्र मूल्य मानता है। इसमें नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथ में होती है और शासन उनकी इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुसार चलता है। नेक्स्ट हेडिंग है आर्थिक स्वतंत्रता। उदारवाद यह मानता है कि व्यक्ति को अपने आर्थिक गतिविधियों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यापार, रोजगार और संपत्ति का अधिकार सुरक्षित होते हैं। इसके साथ ही उदारवाद में सरकारी हस्तक्षेप केवल आवश्यक मामलों तक सीमित रहता है। 7 नंबर हेडिंग सामाजिक सहिष्णुता। उदारवादी समाज में भिन्न भिन्न विचारों, धर्मों और संस्कृतियों का स्वीकार किया जाता है। यह सोच सभी को समान अवसर और सम्मान देने की प्रेरणा देते हैं। संक्षेप में उदारवाद व्यक्ति का स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर आधारित है। यह समाज में लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण ढांचे को स्थापित करता है और सभी नागरिकों को समान अधिकार एवं अवसर प्रदान करता है। अथवा क्वेश्चन यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवाद और यथार्थवाद की तुलना की समीक्षा कीजिए। तो इसका आंसर ये है, रीडिंग करेंगे बहुत ज़्यादा लंबा वीडियोस हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें या से याद करें। नेक्स्ट इसी का आंसर है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के अधिकार और पदोन्नति पर चर्चा कीजिए। इसका आंसर ये वाला है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अच्छा से तैयारी कर लें। तो इस तरह से जो है हिंदी वर्जन के लिए कंप्लीट हो गया। इसी तरह जो इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश वर्जन के लिए जो है वो इंग्लिश वर्जन का ये वाला है। तो इसे भी आप लोग अच्छे से नोट्स कर लें जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए। जल्दी से नोट डाउन कर लें क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही जल्द आने वाला एग्ज़ाम है, इसलिए आपको याद भी करना है, अच्छा से कंप्लीट करना है। मार्क्स अगर अच्छा आना है तो एवीडीए सॉल्व को अच्छा से कंप्लीट कर लेना है। इस 6 मार्क्स करके 3 क्वेश्चन है जो इस तरह से इंग्लिश वर्जन के लिए।
इस तरह से जो है ये सेट 3 एबिलिटी सॉल्व कंप्लीट हो गया। इस तरह से मैंने और भी हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल का और भी सेट है उसको और मैं कंप्लीट करूँगा। इसलिए आज के लिए वीडियो यहीं तक।